जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। आज है 8 अगस्त। 8 अगस्त के बारे में चर्चा कर लेते हैं, देन चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। तो 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट डे के रूप में जाना जाता है, आप कह सकते हैं मनाया जाता है। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी, इसीलिए इस दिन को अगस्त क्रांति दिवस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि आज के ही दिन 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी और नारा क्या दिया था? करो या मरो, अर्थात डू और डाई। तो इसीलिए आज यानी 8 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस के रूप में भी जाना जाता है। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अब चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। तो आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा कि आज आपको हम पढ़ाएंगे आहार एवं पोषण विज्ञान यानी कि फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस। आज से हमारी इसकी क्लास भी स्टार्ट होने वाली। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, एग्ज़ाम से नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। एलटी का नोटिफिकेशन आ गया, जीएससी प्रवक्ता का आ गया है और टीजीटी पीजीटी का भी आएगा। तो इसीलिए जो है हमने कहा चलो क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस तो होती रहेगी, बट आपकी पढ़ाई थोड़ा अच्छे से हो जाए, जिससे आपकी बेसिक्स भी और भी अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो सके। तो कल की क्लास में हमने स्टडी इवनिंग में हमारी हुई थी किसकी? होम मैनेजमेंट की, जिसमें हमने जो है होम मैनेजमेंट के बारे में जाना था, उसका इंट्रोडक्शन जाना था और कुछ हमने परिभाषाएं देखी थी किसकी? मैनेजमेंट की। तो आई होप आपने उस क्लास को देखा होगा। नहीं देखा है तो जाइए, आपको ईजिली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। जस्ट अभी कल से ही हमने होम मैनेजमेंट की भी क्लास स्टार्ट की हुई और आपसे हमने आपकी राय मांगी थी कि आप बताइए कि अल्टरनेटिव डे, वन डे मैनेजमेंट करेंगे, वन डे हमारा आहार एवं पोषण विज्ञान करेंगे। तो ऐसे ऐसे करके हमारे जितने भी ब्रांचेस है अल्टरनेटिव डे पे हम एक जो है अपना ब्रांच कवर करते जाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स उसके पीछे रीज़न ये भी है कि इतना टाइम नहीं है कि एक ही ब्रांच को हम पढ़ते रहें। पता चलिए हमारा ये एक ब्रांच ही करने में काफ़ी टाइम लग जाए, यानी कि जैसे हमने आहार विज्ञान एवं पोषण ही हम पढ़ते रहें और हमारा बाकी का छूट जाए, तो उसके टाइम भी उतना नहीं। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा सभी को पढ़ेंगे, जिससे कि सभी के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज हो सके, जितना हम पढ़ सकते। कोशिश करते हैं, करेंगे फ्रेंड्स, कि आपके जितने भी ब्रांच हैं उन सभी को कवर अप किया जाए। जैसे आपका ये मानव शरीर एवं क्रिया विज्ञान हो गया है, प्रसार शिक्षा हो गया। तो ये सभी को मैं कब कोशिश करूँगी कि आपका अल्टरनेटिव डे पे जो है, क्योंकि छुट्टी तो हमारी कभी होती नहीं, अल्टरनेटिव डे पे डे बाई डे आपकी हर एक बुक को हम पढ़ें, जिससे कि आपका सारे ही ब्रांच का आपका रिवीजन होता रहे। और जहाँ से भी आप पढ़ाई अपनी कर रहे हैं, कोई बैच से कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं, वो आप कंटिन्यू रखिए। वो तो आप कर रहे हैं, करिए ही। इससे भी आपको काफ़ी रिवीजन में काफ़ी हेल्प मिलती रहेगी साथ साथ में। तो बस इसी स्ट्रेटेजी के साथ हमने ये स्टार्ट किया है। तो आप अपनी राय बताइए कि आपको कोई एक ही ब्रांच पढ़ना है, या फिर जो मैंने अभी स्ट्रेटेजी सोचा है कि वन डे होम मैनेजमेंट, वन डे आहार विज्ञान एवं पोषण, वन डे मानव शरीर एवं क्रिया विज्ञान, ऐसे ऐसे करके एक एक टॉपिक हम सभी का कवर करते जाएंगे, जिससे कि आपको सभी का रिवीजन होता जाएगा। तो जो भी है जैसा भी अपनी राय दीजिए। और हाँ, हमने क्लास 6 से 12 तक की सीरीज़ कंप्लीट की है। इसके पहले हमारी सीरीज़ चल रही थी, क्योंकि हम बेसिक से पढ़ रहे थे, उससे काफ़ी हेल्प आपको मिलने वाली है। जितने भी हमारे पुराने व्यूअर्स हैं जिन्होंने वो सीरीज़ देखी है, तो उनको पता होगा। नहीं देखिए, अगर आप अभी हमारे साथ न्यू जुड़े हैं, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, तो जाइए देखिए प्लेलिस्ट में क्लास 6 से लेकर 12 तक की आपको सीरीज़ प्रोवाइड कराई गई है, जिसमें आपको बेसिक, जहाँ से होम साइंस स्टार्ट ही होता है, बेसिक से हमने पढ़ा है। आपको बिल्कुल भी नॉलेज ना हो तो अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। जो भी हमारी क्लास 6 से 12 तक की जितनी बुक है, हमें हर टॉपिक, हर चैप्टर के बाद ढेर सारे क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस भी की है। ऐसा नहीं सिर्फ हमने पढ़ा है, क्वेश्चन आंसर्स भी हमने प्रैक्टिस किया है। हमने चैप्टर कवर किया, देन क्वेश्चन आंसर्स पढ़ा है, चैप्टर कवर किया, मतलब ऐसे ही हम जो है पढ़ते भी गए, क्वेश्चन आंसर्स भी करते गए। तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, आप जा करके अपना बेसिक वहाँ से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं।
ये तो हमने सीरीज़ जो हमारी क्लास 6 से 12th की थी वो फ्रेंड्स फाइनली हमारी कंप्लीट हो गई। तो ये आज हम पढ़ेंगे आहार एवं पोषण विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दें, अपना फीडबैक भी हमें प्रोवाइड करें और साथ ही साथ हमारे जितने भी होम साइंस के लर्नर्स हैं सभी के पास ये सीरीज़ आप पहुँचाएँ ताकि वो भी इस सीरीज़ का लाभ प्राप्त कर सकें। स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए आज की क्लास। ये देख लीजिए, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें कि हम आखिरकार पढ़ने क्या वाले हैं आहार एवं पोषण विज्ञान में। तो भोजन एवं पोषण पढ़ेंगे, फूड एंड न्यूट्रिशन, भोजन के कार्य एवं भोज्य समूह। आप देख लीजिए, पूरा अगर मैं पढ़ूंगी तो काफ़ी टाइम आपका वेस्ट जाएगा और मैं वो नहीं चाहती। तो आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिनके पास बुक होगी उनको तो पता ही होगा, नहीं होगी तो भी कोई बात नहीं है, चाहे तो आप ले भी सकते हैं। खुद भी पढ़िए, साथ में एक बार रिवीजन के साथ मेरे साथ भी पढ़िए। तो जितनी बार भी आप पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आप का जो है स्ट्रॉन्ग होता जाएगा है। तो ये देख लीजिए, ये सारी चीज़ें हम जो है भाग 2 के अंतर्गत पढ़ेंगे। आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से, आप स्क्रीनशॉट इसका ले पा रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स हम इस बुक में कवर करने वाले। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, डॉक्टर बृंदा सिंह की है। जितने भी हमारे होम साइंस के लर्नर्स वो जानते ही होंगे कि बृंदा सिंह की बुक कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारे किसी भी होम साइंस की प्रिपरेशन के लिए। तो ये देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं पढ़ूंगी तो उससे आपको काफ़ी टाइम लगेगा और इसीलिए मैं आपको ये दिखा दे रही हूँ कि आखिर हम पूरा पढ़ने क्या क्या वाले हैं। आपको एक बार पूरा सिलेबस अपना पता होना चाहिए है कि ये सब है कि ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। तो आई होप आपको अच्छे से दिख पा रहा होगा ये। और ये थोड़ा सा और बचा है, खाद्य परीक्षण एवं संग्रहण, और लास्ट है हमारा भोज्य पदार्थों में मिलावट, फूड अडल्ट्रेशन। तो ये सारी चीज़ें हम जो है भाग 6 तक है और ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो गया। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम देखेंगे पहले तो भोजन एवं पोषण, इसका हम जो है इंट्रोडक्शन देखेंगे कि भोजन एवं पोषण, फूड एंड न्यूट्रिशन है क्या। वायु एवं जल के बाद भोजन मनुष्य की आधारभूत आवश्यकता यानी कि बेसिक नीड है। भोजन से शरीर को ऊर्जा, पौष्टिक तत्व एवं उष्णता प्राप्त होती है। उष्णता यानी कि गर्मी अर्थात ताप प्राप्त होता है, जिससे शरीर की विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक क्रियाएं संपन्न होती है। शरीर की वृद्धि यानी कि ग्रोथ, विकास अर्थात डेवलपमेंट, तंतुओं की मरम्मत यानी कि मेंटेनेंस, रोगों से सुरक्षा, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेस, नियंत्रण एवं प्रजनन कार्यों के लिए भोजन क्या है, बहुत ही आवश्यक है अर्थात जरूरी है। भोजन में वे सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में विद्यमान रहते हैं जो शरीर के सभी कार्यों को संपन्न करते हैं। अतः जीवित प्राणी को पोषक का ही उत्पादक रूप है। क्या है? जीवित प्राणी पोषक का ही क्या है? उत्पादक रूप है। मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए लगभग 45 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जी हाँ, कितने प्रकार का क्वेश्चन बन जाता है कि मनुष्य को स्वस्थ रखने के लिए कितने प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो आपको पता होना चाहिए 45 इट मीन्स 45 पोषक तत्वों की आवश्यकता रहती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें सभी पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं और वे शरीर के सभी कार्यों को संपन्न करते हैं, जबकि कुछ भोज्य पदार्थों में केवल 1 या 2 ही पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं, जैसे दूध एवं चीनी। दूध में सभी तत्व विद्यमान रहते हैं, इसीलिए दूध को पूर्ण भोज्य पदार्थ यानी कि मिल्क इज कंप्लीट फूड कहा जाता है। चीनी में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही विद्यमान रहता है, इसीलिए यह क्या है? अपूर्ण भोज्य पदार्थ यानी कि इनकम्प्लीट फूड है। यह ऊर्जा उत्पादक का कार्य करता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या? चीनी। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए भोजन अत्यंत आवश्यक है, परंतु यह प्रश्न हमारे मस्तिष्क यानी कि हमारे दिमाग में बार बार उठता है कि हम क्या खाएं, कितनी मात्रा में खाएं, क्या उनमें वे सभी पोषक तत्व विद्यमान हैं जो हमारे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है। इसलिए हमें आहार तथा पोषण यानी कि फूड एंड न्यूट्रिशन के मौलिक सिद्धांतों की जानकारी होनी चाहिए ताकि उसे हम अपने दैनिक आहार यानी कि डेली डाइट में क्या कर सकें? शामिल कर सकें। हमारा उद्देश्य सिर्फ चटपटे एवं स्वादिष्ट भोजन करने में नहीं, बल्कि हमारा आहार संतुलित यानी कि बैलेंस्ड हो तथा उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हों जो हमारे शरीर की आवश्यकताओं के अनुरूप हों। प्रत्येक संस्कृति की खान पान भोजन की आदतें क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं, जिसका मुख्य आधार विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थों की उपलब्धता यानी कि अवेलेबिलिटी, जैसे अनाज, दालें, सब्जी, फूल, तिलहन, सूखे मेवे, मांस, मछली, अंडे आदि
एक संस्कृति में इसका सेवन पूर्णतः निषेध एवं वर्जित होता है। इसी प्रकार एक ही परिवार में रहने वाले व्यक्तियों के आहार की रुचि एवं पसंद भी क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। एक व्यक्ति अगर मीठा पसंद करता है तो उसी परिवार के दूसरे सदस्य को नमकीन या खटाई युक्त चीज़ें ज़्यादा रुचिकर लगती हैं, यानी कि ज़्यादा अच्छी लगती हैं। पोषण विज्ञान का महत्व प्रथम विश्व युद्ध तथा केवल वैज्ञानिकों एवं चिकित्सकों तक ही सीमित था, परंतु अब इसकी महत्ता काफ़ी बढ़ गई है। विश्व की अधिकांश जनसंख्या गरीबी देश में निवास करती है। कौन से गरीब देश में निवास करती है? फलतः गरीब एवं भोजन की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण भी भोजन विज्ञान का महत्व बढ़ गया है। अब इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाता है तथा भोजन संबंधी आवश्यकताओं के बारे में अनेकों महत्वपूर्ण अध्ययन अनुसंधान किए जा रहे हैं। अपर्याप्त पोषण के कारण बच्चे, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताएं कुपोषण, माल न्यूट्रिशन का शिकार होती हैं। उनमें शारीरिक एवं मानसिक कार्य क्षमता कम हो जाती है, शरीर जीर्ण एवं दुर्बल हो जाता है, पाचन संबंधी अनेकों रोग हो जाते हैं, शरीर की रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति यानी कि इम्यूनिटी का क्या होता है, ह्रास हो जाता है, यानी कि कम हो जाती है, जिससे वे शीघ्र ही रोगों के शिकार हो जाते हैं। इसलिए कुपोषण से बचने के लिए भोजन अति आवश्यक है। भोजन में अनेकों जटिल रासायनिक तत्व होते हैं। ये तत्व ही शारीरिक वृद्धि एवं विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। भोजन में अनाज, दालें, तिलहन, सब्जी, फल आदि होते हैं, परंतु उपर्युक्त चीज़ों में हर मौसम में नहीं उगाई जाती। जिस मौसम में ये उगाए जाते हैं उसमें इनकी प्रचुरता रहती है, अतः उस मौसम में भोजन की प्रचुर उपलब्धता को देखते हुए इनका संरक्षण करना आवश्यक होता है। भोजन संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। इन संरक्षित भोज्य पदार्थों का उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है, अर्थात वर्तमान समय में जनसंख्या वृद्धि के कारण यह जरूरी है कि उपलब्ध भोज्य सामग्री को अधिक दिनों तक संरक्षित रखकर उसका अधिकतम लाभ उठाया जा सके। भोज्य समूह पकाने की विधियाँ। भोजन पकाने का माध्यम, ताप, क्रम एवं वातावरण से भोजन के स्तर का निर्धारण होता है। तो ये तो हमने जाना क्या, भोजन के बारे में कि भोजन क्या है। अब भोजन की कुछ परिभाषा देख लेते हैं कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार। तो सुधा नारायण ने भोजन के बारे में क्या कहा है। सुधा नारायण कहती है कि आहार वह ठोस या तरल पदार्थ होता है जो जीवित रहने, स्वास्थ्य को बनाए रखने, सामाजिक एवं पारिवारिक संबंध की एकता के लिए, संवेगात्मक तृप्ति के लिए, सुरक्षा व प्रेम की भावना को दृढ़ बनाने की आवश्यक होता है। मनुष्य की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक क्षमता के संतुलन के लिए आहार क्या है, आवश्यक पदार्थ है। तो ये स्टेटमेंट किसका है, सुधा नारायण कहती हैं किसके बारे में, भोजन के बारे में। दूसरी जो परिभाषा है शुभांगिनी जोशी की है। तो शुभांगिनी जोशी के अनुसार देख लेते हैं कि भोजन क्या है। भोजन जीवन के लिए एक आधारीय आवश्यकता है। भोजन ही शरीर का पोषण करता है। इट मीन्स इंग्लिश में कहें तो फूड इज द बेसिक क्या है, नेसेसिटी ऑफ लाइफ। फूड नरिश द बॉडी। फूड क्या करती है, फूड नरिशेस द बॉडी, शरीर को पोषण देता है। क्या, फूड यानी कि भोजन। ये कौन कहता है, शुभांगिनी जोशी कहती है। तीसरी परिभाषा है उषा टंडन के अनुसार कि उषा टंडन भोजन के बारे में क्या कहती है। तो उषा टंडन ने भोजन को इस प्रकार से परिभाषित किया है कि भोजन वह पदार्थ है जो हमारे शरीर को पोषित करता है। प्रत्येक भोज्य पदार्थ में शरीर को पोषित करने की अलग अलग क्षमता होती है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक भोज्य पदार्थ में पोषक तत्वों की मात्रा विभिन्न होती है। इंग्लिश में देखें तो फूड इज दैट विच नरिशेस द बॉडी। डिफरेंट फूड आर अलाइक इन देयर एबिलिटी to nourish because each food does not contain identical amount of न्यूट्रिएंट्स है। तो ये किसने बोला है, ये बोला है उषा टंडन ने। किसके बारे में, भोजन के बारे में। नेक्स्ट परिभाषा देख लेते हैं तो चैम्बर्स 20th सेंचुरी डिक्शनरी के अनुसार परिभाषा देखते हैं तो इनमें भोजन का अर्थ क्या है, भोजन का अर्थ है what one feeds on what can be digested and which sustains or
प्रमोट्स ग्रोथ इज कॉल्ड फूड, यानी कि वह जो व्यक्ति खाता है, वह जो पचाया जा सके तथा वह जो जीवित रखता है या वृद्धि करता है उसे ही भोजन कहते हैं। किसने बोला है ये? चैम्बर्स 20th सेंचुरी डिक्शनरी के अनुसार ये परिभाषा है। नेक्स्ट परिभाषा है सुमति मुंदाबिक एवं शालिनी राव की, कि सुमति मुदाम्बिक एवं शालिनी राव भोजन के बारे में क्या कहती हैं? तो ये कहती हैं कि भोजन शरीर का पोषण करता है। क्या करता है? भोजन शरीर का पोषण करता है। शरीर द्वारा खाने पीने वाले पदार्थ जो शरीर में अवशोषित होकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं, शारीरिक वृद्धि करते हैं, ऊतकों की मरम्मत एवं शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं, वह भोजन कहलाते हैं। कौन कहता है? सुमति मुदाम्बिक एवं शालिनी राव भोजन के बारे में कहती हैं। तो इस तरह से हमने 5 डेफिनेशन देख ली अलग अलग वैज्ञानिकों की भोजन के बारे में, कि सभी के भोजन के प्रति क्या मत है, यानी कि सभी भोजन के लिए क्या कहते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा क्या भोजन की परिभाषा। ये ऐसा कुछ नहीं है, ये वही है जो ऊपर हमने पढ़ा है। किस प्रकार भोजन से उत्पन्न सभी ठोस एवं तरल पदार्थ भोज्य पदार्थों से है, जिसे हम खाते हैं अथवा पीते हैं, जिससे हमारे शरीर की वृद्धि होती है, शरीर के टूट फूट की पूर्ति होती है, तंतुओं की मरम्मत होती है तथा हमारा शरीर विकसित, परिपक्व, सुडौल एवं सुगठित बनता है। इस प्रकार भोजन को परिभाषित किया जा सकता है। किस प्रकार? वह सभी ठोस एवं तरल भोज्य पदार्थ जिसे हम खाते या पीते हैं खाने योग्य हो, जिसे आसानी से पचाया जा सके, जिससे शरीर को ऊर्जा एवं उष्णता यानी कि गर्मी अर्थात ताप मिलता हो, शरीर की वृद्धि, ऊतकों की मरम्मत एवं पोषित करता हो, क्या कहलाता है? भोजन कहलाता है। तो ये हमने देख लिया भोजन के बारे में। आई हो भोजन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भोजन है क्या है। तो हमने अलग अलग परिभाषा भी देख ली। ध्यान दीजिएगा, ये परिभाषा आपको पता होना चाहिए। कई बार स्टेटमेंट बना के दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि ये किसका स्टेटमेंट है, तो आपको पता होना चाहिए। और कई बार आपको डेफिनेशन पूछ लिया जाएगा। आप तो अब देखिए एलटी की परीक्षा है, उसमें लिखित परीक्षा होने वाली है, तो आपको परिभाषा याद रहेगी, तभी आप उनको लिख पाओगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेफिनेशन। तो आज की क्लास को यहीं तक करेंगे। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आज की क्लास में हमने पढ़ा क्या? तो आज की क्लास में हमने भोजन के बारे में जाना कि भोजन आखिर है क्या। फिर हमने भोजन की परिभाषा देखी, 5 तरह की परिभाषा देखी। सुधा नारायण ने भोजन के बारे में क्या कहा है, शुभांगिनी जोशी की परिभाषा देखी, उषा टंडन ने क्या कहा है भोजन के बारे में, चैम्बर्स 20th सेंचुरी डिक्शनरी के अनुसार हमने भोजन की परिभाषा देखी, और सुमति मुदाम्बिक एवं शालिनी राव ने भोजन के बारे में अपनी क्या राय दी है। तो ये सभी के बारे में हमने देखा और निष्कर्ष के तौर पर देखा सभी को मिलाकर कि आखिर भोजन होता क्या है। तो ये आप देख सकते हैं। आई होप भोजन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पोषण यानी कि न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन के बारे में जी हम नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स पढ़ने वाले हैं। भोजन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं कुछ भी डाउट, कोई भी क्यूरी है तो कमेंट के माध्यम से बताइए, आपकी हर एक क्यूरी सॉल्व की जाएगी। और जो हमने ये स्ट्रेटजी अपनाई है कि अल्टरनेटिव डे पे आपकी अलग अलग टॉपिक की क्लास होगी। जैसे आज आपकी ये फूड एंड न्यूट्रिशन की क्लास अभी मॉर्निंग में हुई थी, इवनिंग में भी फूड एंड न्यूट्रिशन करेंगे। एक बार तो मैंने सोचा कि मॉर्निंग में होम मैनेजमेंट और इवनिंग में आपका फूड न्यूट्रिशन, जी नहीं, एक बार आप 1 डे आपका होम मैनेजमेंट, 1 डे आपका न्यूट्रिशन, 1 डे आपका प्रसार शिक्षा है। तो ऐसे से अल्टरनेटिव डे पे एक दिन क्लास, एक दिन रिवीजन, एक दिन अनदर क्लास, इस तरह से हम पढ़ने वाले हैं, जिससे कि आप साथ साथ में सबको पढ़ते जाओ, सबका रिवीजन करते जाओ। जी हाँ फ्रेंड, जब भी आप पढ़ने बैठते हो, अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो एक नोटबुक लेकर के अपना नोट्स बनाइए। जब हम बुक सबके, आप सब भी बुक लेके पढ़ सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं, मैं अभी बुक ही पढ़ा रही हूँ। लेकिन क्या होता है ना, जब हमें कोई पढ़ाता है ना तो हमें इंटरेस्ट डेवलप होता है, पढ़ने में हमारी रुचि होती है, बस और कुछ नहीं है, यही फ़ायदा होता है। तो ऐसा लगता है कि हाँ हमारा कोई पार्टनर है, हमारे साथ पढ़ रहा है और हम उसके साथ में पढ़ रहे हैं, तो एक अपना जो शेड्यूल है ना वो बना रहता है और मज़ा भी आता है। तो इसीलिए जो अगर आप हमारे साथ पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा फील होगा और आपकी पढ़ाई कब कंप्लीट हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बस यही उम्मीद के साथ जो है मैं आप सभी को, आपके सभी के साथ जुड़ी हूँ और मैं
आप सभी को पढ़ा रही हूँ। तो जो भी जैसा भी है आप बताइए, अपनी राय दीजिए। तो आज की क्लास को यहीं तक करते हैं। भोजन आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। क्लास 6 से 12 की जो हमने सीरीज़ की है ना, उसमें भी हमने भोजन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। बट उन सभी का निचोड़ अगर आप उसको ना भी देखते हैं तो भी अगर इसको आप देख लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा, क्योंकि इन सभी का निचोड़ इसमें है। वो तो हमने आपको पढ़ाया कि चलो बेसिक्स एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। बहुत ही आसान भाषा में हमने पढ़ा है उसको, जिससे आपका बेसिक बहुत अच्छे से स्ट्रांग होगा। बट अभी इतना टाइम नहीं है कि आप जो है क्लास 6 से 12 का रिवीजन करें। अगर आप करना चाहते हैं तो करिए, अन्यथा आप जो है ये हमारे साथ जो हम पढ़ रहे हैं इसको पढ़ते जाइए, आपकी पढ़ाई कंटिन्यू होती जाएगी। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट कीजिए, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे होम साइंस के लर्नर्स के पास शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसके साथ हमारे साथ जुड़ करके इस सीरीज़ का लाभ प्राप्त कर सके, अर्थात अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर सके। धन्यवाद।